तो कंपोजिट फंक्शन क्या है? बेसिकली हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, दो या दो से अधिक फंक्शन को जब एक साथ हम लोग मर्ज कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वैसे फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, फंक्शन में क्या होता है? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। दो फंक्शन को जब हम मर्ज करेंगे तो वहां भी क्या बनेगा? डोमेन, कोडोमेन और रेंज बनेगा ही बनेगा। बट हम लोगों को उस पर डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को डिस्कस इस बात पे करना है कि अगर हम लोग जो कंपोजिट फंक्शन पढ़े थे उसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ठीक है, बेसिकली डेरिवेटिव निकालने के लिए, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग एक रूल की जरूरत होती है जिसे बोलते हैं हम लोग चैन रूल। ठीक है, अब चैन रूल क्या होता है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद चैप्टर रिकवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग। कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना है? तो कंपोजिट फंक्शन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए बहुत सारा रूल है ना, थ्योरी है, उसका प्रूफ किया जाता है। बट हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि चैप्टर हम लोग को रिकवर करना है यहाँ पे। बस वही है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का जो रूल है वो हम लिख रहे हैं, समझिए आप लोग, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या लिखे हम? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी कंपोजिट फंक्शन का हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, 11.1 वही है एक्सरसाइज, टोटल चैप्टर में वही है। जो भी फंक्शन मिलेंगे कंपोजिट फंक्शन मिलेंगे, दो तीन चार फंक्शन कंबाइन मिलेंगे। ठीक है, आइए रूल क्या है कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के लिए? कंपोजिट फंक्शन को हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि दो तीन फंक्शन चार फंक्शन को मर्ज करते हैं तो फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है। अच्छा, इसे डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें एक रूल की जरूरत होती है जिसे बोलते हैं हम लोग चैन रूल। ठीक है, आइए वो रूल क्या है डिस्कस करते हैं, फिर आप चैप्टर रिकवर करेंगे। इफ y is differentiable in u, ठीक है, and u is differentiable in v। y किसमें डिफरेंशिएबल है? u में। u किसमें डिफरेंशिएबल है? v में। एंड v is differentiable in x। ठीक है, then y is must be, है ना, then y is must be differentiable, then y must be differentiable in x। ठीक है, अगर y जो है u में डिफरेंशिएबल है, u जो है v में डिफरेंशिएबल है, v अगर x में डिफरेंशिएबल है तो y मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन x। तो y और खुद अपने आप जो है x में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मैथमेटिकली देखिए, समझ में आ जाएगा क्या करना है, कुछ नहीं है। मैथमेटिकली क्या है, हमने क्या लिखा कि y जो है वो किस में डिफरेंशिएबल है? u में। y जो है u में डिफरेंशिएबल है। फिर u जो है u इज डिफरेंशिएबल इन v। u किस में डिफरेंशिएबल है? v में। तो y u में डिफरेंशिएबल है, u v में डिफरेंशिएबल है, v किस में डिफरेंशिएबल है? v इज डिफरेंशिएबल इन x। v जो है x में डिफरेंशिएबल है। तो मैथमेटिकली यहाँ पे देखा जाए कि ये du कैंसिल आउट, dv कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या बचेगा? dy बाई dx। तो क्या है, ये क्या बन के आ गया मेरे पास कि y का जो डेरिवेटिव है वो x के रेस्पेक्ट में मिल गया मेरे पास, मतलब y जो डिफरेंशिएबल हो गया किसमें? x में। तो यहाँ पर ऐसे समझेंगे हम लोग, y डिफरेंशिएबल है u में, u डिफरेंशिएबल है v में, v डिफरेंशिएबल है x में, तो y खुद जो है x में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यही है चैन रूल, कुछ है नहीं। ठीक है, बस हम लोगों को अब चैप्टर रिकवर करना है। क्या क्या करना है चैप्टर में, आइए। ठीक है, बाकी डिफरेंशिएशन का तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े ही हैं, रूल पढ़े ही हैं, सब चीज तो पढ़े ही हैं। बस हम लोग चैप्टर को रिकवर कर देना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन बोला क्या है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना,
जो भी फंक्शन डिफरेंशिएशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होगा, मैथमेटिकल टूल डी बाई डी एक्स के हेल्प से होगा, थ्योरी में ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डी बाई डी एक्स के टूल से अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये नीचे जो देख रहे हैं एक्स, ये क्या है, किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन यहाँ पे हम डालते हैं उसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ y लिख देंगे तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। अच्छा, ये जो फंक्शन लिखे हैं क्या है, साइन एक अलग फंक्शन है ना, ax अलग फंक्शन हुआ, b अलग फंक्शन, तो यहाँ 2 3 4 फंक्शन को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके एक कंपोजिट फंक्शन बनाया और इस डिफरेंशिएशन करना है। चलिए y इक्वल टू साइन ax प्लस b मेरे पास क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या आ जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। इधर अगर dy बाई dx लगता है y में तो इधर भी dy बाई dx लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुणा करते हैं तो भाग करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, तो इधर हम dy बाई dx लगाते हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, साइन ax प्लस। अब यहाँ पे क्या आ गया, साइन आ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि d साइन x बाई dx है ना, x इक्वल होता है तो फॉर्मूला हो जाता है cos x। तो यहाँ पर x इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पर x स्क्वायर है, x इक्वल था तो x लिख दिए, x स्क्वायर है तो फिर कंफ्यूज करेंगे ना, यहाँ पर x स्क्वायर लिखे कि x लिखे, इसलिए फॉर्मूला तभी रहेगा जब x इक्वल होगा तब, ठीक है। यहाँ पे इक्वल है क्या, साइन का एंगल ax प्लस b है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल होगा तभी तो वैलिड होगा। तो यही इक्वल करने के मेथड को ही हम लोग चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। अब साइन है तो साइन का जो एंगल है वो नीचे आएगा, ठीक, और ये ऊपर चला जाएगा। डिफरेंशिएशन में हमें इसी बात पे फोकस करना है, रेशियो पे पावर है या कोई भी एक्सप्रेशन है, पावर है तो पहले पावर छोड़कर नीचे आएगा, बाद में एंगल इक्वल करेंगे, ठीक है। अगर पहले ही इसमें एंगल पावर नहीं है, सिर्फ एंगल है तो एंगल बराबर का काम कर लेंगे। याद रखना है, पावर है तो पावर छोड़कर नीचे आएगा और चैनल फिर ऊपर शिफ्ट कर देगा। बस हम लोग को इतना याद रखना है कि अगर पावर है तो पावर छोड़ के नीचे आएगा, अगर पावर नहीं है तो डायरेक्ट एंगल बराबर करके काम कर लेंगे। तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे d साइन x है ना, एंगल बराबर किए तो इतना आ गया, चैन से ऊपर चला गया और ये dx। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो फंक्शन प्लस में है, दो फंक्शन प्लस में है तो u प्लस d के रूल पर टूटेगा। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब तो एंगल इक्वल हो गया ना, इसको हम x मानते हैं, यहाँ से आता है x, d साइन x बाई dx, साइन का क्या हो जाता है cos, और x है तो x हम लिख दिए, और यहाँ पे क्या होगा कि दो फंक्शन प्लस में है तो दोनों में डी वैल्यू, जैसे होता क्या है कि डी यू प्लस भी बाई डी एक्स अगर है तो ये डी बाई डी एक्स यू में भी लगेगा और फिर भी में भी लगेगा। वेयर यू एंड वी आर टू डिफरेंट फंक्शन, जहां पे यू और भी क्या है, दो डिफरेंट फंक्शन है मेरे पास, और इसमें हम दो डिफरेंट फंक्शन अगर प्लस में है तो ये मैथमेटिकल टू डी बाई डी एक्स जो है वो दोनों में लग जाएगा ना, शिफ्ट हो जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। प्लस ही नहीं, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। इस रूल को हम लोगों को याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ए एक्स बाई डी एक्स, और क्या है डी डी बाई डी एक्स, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास cos ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको यही करना है कि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन में यही बात याद रखना है कि डिफरेंशिएशन में अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट आउटसाइड होता है, ठीक है। क्या है a dx बाई dx, और डिफरेंशिएशन में पहला फॉर्मूला ही डिस्कस हुआ था, फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन जहां पे लिखाया गया था वहां पे यह डिस्कस था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, b यहाँ पे कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर है क्या आ जाएगा cos ax प्लस b इंटू a, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। याद रखना है डिफरेंशिएशन में कि कोई भी कांस्टेंट अगर आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है,
और ये भी याद रखना है कि dx बाई dx है ना, और dy बाई dy, या मान लो dt बाई dt, ये सब का वैल्यू कितना होगा 1। dx बाई dx हो, dt बाई dt हो, dy बाई dy हो, सब का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ऐसे भी dz बाई dz भी आएगा, फिर भी वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो ये सब बातें हमें फोकस करना है। तो यहाँ पर dx बाई dx है तो 1 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, अगर हम यहाँ पे a में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज a ही रहेगा। बस हम लोगों को फोकस करना है यहाँ पर, इस बात को समझना है। ये जो है ये एंगल है, यहाँ पे ax प्लस b, और इस एंगल में ये वाला मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, बट ऐसा है नहीं क्योंकि ये अलग टर्म टूट गया है, यहाँ से अलग टर्म टूटा है। तो हम लोगों को पहले लिख लेना होगा, ठीक है। और पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a यहाँ पे आ जाएगा, है ना, a cos ax प्लस b। तो डिफरेंशिएशन में आंसर जो होगा वो अरेंज करके लिखना पड़ेगा, छोटा टर्म उससे बड़ा टर्म उससे बड़ा टर्म ऐसे करके, ठीक है। और माइनस साइन पहले कांस्टेंट, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी एट्रीब्यूट है उसके ऐसे करके अरेंज में होता है, ठीक है। अब हम लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन जो किए हैं sin ax प्लस b, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या था, a था, तो यहाँ पे क्या आ गया a आ गया, यानी साइन का तो cos हुआ बट यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो गया। याद रखना है डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता ही है। साथ में अगर डिफरेंशिएशन में अगर x के कोएफिशिएंट अगर कोई है, डिफरेंशिएशन में अगर x के कोएफिशिएंट है तो उससे गुना, ठीक, डिफरेंशिएशन में x के कोएफिशिएंट से गुना, ठीक है, याद रखना। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये था 1 का 1, ठीक है। एक का 2 क्या है, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और फिर तीसरा क्या है, सॉल्यूशन है tan 5x प्लस 9। देखिए बेसिकली डिफरेंशिएशन में हमें ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा साइन एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएट का फॉलोइंग, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें उस फंक्शन को y लेकर के चलना है, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेसिकली x के रेस्पेक्ट में करना है तो y ही निकालना है हमें dy बाई dx, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये तो लिखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास dy बाई dx, और यहाँ पर भी लगेगा dy बाई dx का d साइन x स्क्वायर बाई d। देखिए यहाँ पे साइन का एंगल इक्वल है, पावर है बट यहाँ पर रेशियो पे नहीं है, ये पावर जो है वो किस पे है, x पे है, ठीक है, x पे है, तो रेशियो पर आता है तब पावर छोटा नीचे आता है। यहाँ पे सिर्फ एंगल पे पावर है, तो एंगल इक्वल करना है, यहाँ पर काम है हमारा, एंगल इक्वल करिए d साइन x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर फिर क्या करेगा, चैन रूल ऊपर कर देगा dx, ठीक है। चलिए अब इस तरीके से याद रखना है कि चैन रूल ऊपर करेगा, ऐसा नहीं है लेकिन मतलब हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे कि चैन रूल ऊपर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन का एंगल इक्वल है ना, d साइन x बाई dx, है ना, इक्वल साइन का cos हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, फॉर्मूला होता है ना, d साइन x बाई dx क्या होता है, cos x। बस तो x इक्वल है, तो यहाँ पे भी x इक्वल है, यहाँ x था तो x आ गया है, x स्क्वायर आ जाएगा, साइन का cos क्या हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर, और ये dx स्क्वायर बाई dx है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे dxn बाई dx, n उतर जाएगा, x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर n के जगह पे अगर मेरे पास n के प्लेस पे 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 उतर जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो वही है 2 और x के पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब ये वाला x इक्वल हो, एक्सप्रेशन यहाँ पर इक्वल हो, ठीक है। नहीं होगा तो फिर करना पड़ेगा। अब फिर कितना आ जाएगा ये cos x स्क्वायर इंटू 2x, 2 माइनस 1 तो हाइट रहता है पावर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी अरेंज करके 2x को पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ लिखते हैं तो क्या लगेगा x स्क्वायर का मल्टीप्लाई में है, बट है नहीं ऐसा, इसलिए इसे हम लोग पहले लिखेंगे। कितना हो जाएगा 2x इंटू cos x स्क्वायर। ये था एक का क्वेश्चन।
ठीक है। अब हम लोगों को करना है 1 का 3, तो यहाँ पर है tan 5x प्लस 9, ठीक है। और ऐसा है, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग वही y लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में बोला है इसलिए हम कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx d tan 5x प्लस 9। अच्छा, यहाँ पे एंगल इक्वल है tan का, tan का पावर नहीं है यहाँ पे, तो एंगल इक्वल करना होगा। तो एंगल इक्वल है यहाँ पे tan 5x प्लस 9, एंगल इक्वल है यहाँ पे, नहीं है तो कहिए 5x प्लस 9 आएगा। यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं था इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं, और ये अपने से लिखे हैं इसलिए फिर ऊपर चला जाएगा, है ना, dx। इसे बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ऊपर से नीचे कम आएगा, जैसे tan है, दो फंक्शन थे, कम आ गया तो सेम गया, ऐसे है ना, ऊपर से सेम, ऊपर से कम, सेम कम सेम, ऐसे ही बोलते हैं। तो हम लोग को बेसिकली याद रखना है थीटा इक्वल क्या आता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पे तो ये tan है तो एंगल इक्वल है, तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है ना। फॉर्मूला tan का क्या होता है, d tan x बाई dx, d tan x बाई dx क्या होता है फॉर्मूला, sec स्क्वायर x, ठीक है। d tan x बाई dx क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो अब sec स्क्वायर तो रहेगा और x के जगह पे पूरा है तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दो फंक्शन प्लस में है तो वही u प्लस v का रूल टूट जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, sec स्क्वायर 5x प्लस 9, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए फिर कांस्टेंट आ गया वेरिएबल के साथ तो बाहर आ जाएगा, मेरे पास हो जाएगा dx बाई dx, और 9 क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, sec स्क्वायर 5x प्लस 9, है ना, और ये मेरे पास कितना है 5 है, और dx बाई dx तो 1 होता है, और आंसर को अरेंज करने के लिए कांस्टेंट को पहले लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 इंटू sec स्क्वायर 5x प्लस 9, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। फिर हम लोगों को 1 का 3 करना है, 4 करना है, 1 का 3 तो हो गया, 1 का 4 क्या बोला है उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। आइए एक का 4 सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू cos sin x स्क्वायर है, और फिर 1 का 5 है सॉल्यूशन y इज इक्वल टू sin qx। अच्छा, अब इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। आइए क्या करना है यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, dy बाई dx d cos sin x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है हम लोगों को बेसिकली कि एंगल इक्वल करना है, तो एंगल यहाँ पे कितना है, साइन cos का पूरा एंगल है वाला तो आएगा। अच्छा, अगले स्टेप में करेंगे, cos sin x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, cos का एंगल आएगा नीचे sin x स्क्वायर, और फिर ये ऊपर जाएगा sin x स्क्वायर। देखिए cos का एंगल पूरा था नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर अगर x लिख देते हैं तो एंगल इक्वल नहीं होगा, इसलिए साइन का भी एंगल एक ही साथ इक्वल कर लेंगे, तो x स्क्वायर, और ये क्या होगा dx स्क्वायर बाई dx, ठीक है। अच्छा, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, है ना, साइन का cos और cos का साइन, और बेसिकली cos होता है को वाला होता है, इसलिए को वाला के सामने माइनस आता है, ठीक है ना, माइनस लीजिए। और ये कितना आ गया मेरे पास, sin x स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, साइन है, तो साइन का क्या हो जाएगा cos, और जो x है वो लिख, x के जगह पर x स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। x स्क्वायर का बेसिकली क्या होता है 2x, अभी हम लोग तोड़े हैं तो x स्क्वायर का 2x होता है, याद रखना, छोटा छोटा टर्म है। हाँ, अरेंज करने के लिए हम लोग को माइनस पहले लिखना होगा, फिर छोटा टर्म 2x, फिर उससे थोड़ा बड़ा टर्म क्या है cos x स्क्वायर, फिर sin x स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करना है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग को इसका करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक का फाइनल क्वेश्चन, इसमें क्या है कि रेशियो पे पावर है, किस पे पावर है, रेशियो पे पावर है। तो रेशियो पे पावर है तो बोले ना कि पहले रेशियो पे पावर हो तो पावर छोड़ के नीचे आएगा, ठीक। आइए डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये वाला
dy बाई dx, d साइन qx बाई dx। कहां पे पावर है? रेशियो पे। तो बेसिकली इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें पावर हो पावर छोड़ के नीचे आएगा तो साइन x यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा d साइन x बाई dx, हो गया। तो जिसपे पावर हो पावर छोड़ के नीचे आएगा, बाद में एंगल इक्वल करना है, अगर पावर नहीं है तब डायरेक्ट एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पे ये पूरे क्या है x ले लिए डी एक्सएन बाई dx, अब ये xn वाला फॉर्मूला पर चला जाएगा, ठीक है। डी एक्सएन बाई dx क्या था? n x टू दी पावर n माइनस 1, क्या? तो ध्यान देना है यहाँ पे, तो n के जगह पे 3 है तो 3 नीचे आएगा और क्या हो जाएगा? साइन x के पावर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, और ये साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। अच्छा, 3 साइन x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? cos x। अच्छा, ये जो है 3 और यहाँ पे पावर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरा राइट है तो कितना आ गया मेरे पास? ये डिफरेंशिएशन हो गया साइन इंवर्स का, ठीक है। बस इसी बात पे फोकस करना है, और छोटे छोटे बात है समझ लेना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। लास्ट है 1 का 6, ठीक है। बस 1 में इतना ही है और है नहीं, बस इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। आइए 1 का 6 क्या बोला है? 1 का 6 जो बोला है वो है सॉल्यूशन y इज इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। रूट क्या है? रूट बेसिकली पावर ही तो है ना। रूट जो है वो पावर ही तो है, dy बाई dx डी रूट अंडर x स्क्वायर x प्लस 1 है ना, तो dx। और क्या बोले हैं? जिसपे पावर हो वो पावर छोड़ के नीचे आएगा, यानी रूट हो तो रूट छोड़ करके नीचे आएगा। रूट का मतलब क्या होता है? x रूट अंडर x का मतलब क्या है? x का पावर 1/2, तो पावर ही तो है तो पावर छोड़ के नीचे आएगा। तो ऐसे नहीं याद रखना है हम लोग को, क्या है? रूट है तो रूट छोड़ करके नीचे आएगा, ठीक है, काम खत्म। अब याद रखेंगे तो जो फंक्शन रूट में होगा वो रूट छोड़ करके नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा चैन रूल से, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया? डी रूट ओवर एक्स बाई डी एक्स। तो क्या होता है फॉर्मूला? डी रूट ओवर एक्स बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स, डी रूट ओवर एक्स बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? बारी बारी से लग जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स इसमें लगेगा, डी बाई डी एक्स इसमें लगेगा और डी बाई डी एक्स इसमें लगेगा। और क्या हो जाएगा? ये 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 और ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x और dx बाई dx 1 और कांस्टेंट का 0, तो उसको हम ऊपर लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 2 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। इतना होगा मेरे पास, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, ठीक है। अब 2 क्या बोला है?